हेलो गाइस, कैसे हो? सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे अटेस्टेशन फॉर्म की, क्योंकि कई साथियों का अटेस्टेशन फॉर्म जो है वो गलत हो रहा है, तो आपको किस प्रकार से भरना है इसके बारे में थोड़ी हम बात करेंगे। साथियों, देखो, इस फॉर्म को आपको आराम से भरना है, ठीक है? किसी भी प्रकार की लापरवाही मत करना, क्योंकि ये आपके फॉर्म जो है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह सही है। तो आपको ये जो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है, ये आपका अटेस्टेशन फॉर्म होगा। यदि आप देखेंगे तो इसके ऊपर जो है एक कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पर आपको अपना फोटो छिपाना है, ठीक है साथियों? इसके अलावा दूसरी बात इसमें लिखी हुई है, प्लीज राइट इन ब्लॉक कैपिटल लेटर। इसका मतलब ये है कि साथियों, इसमें जो भी आपको लिखना है वो कैपिटल लेटर में लिखना है, पहली गलती मत करना है कि आप स्मॉल में लिख लो, ठीक है? सभी बड़े अक्षरों में लिखना है। तो पहला पॉइंट दिया हुआ है नेम इन फुल विद, ठीक है? तो इसमें पहले में आपको क्या करना है, नेम में अपना नेम लिख लेना है, सर नेम यदि आपका है तो आपको लिख लेना है, रोल नंबर में आपको रोल नंबर लिख लेना है साथियों, ठीक है? रोल नंबर में रोल नंबर जो भी आपके एग्जाम का रोल नंबर था उसको लिख लेना है। इसके अलावा रिजल्ट के अंदर मेरिट नंबर के अंदर आपकी जो रैंक आई है, जो संशोधित परिणाम जारी हुआ है, उसकी रिकॉर्डिंग आप लिख दीजिएगा। दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस लिखना है कि आप लेटेस्ट कहाँ रहते हो, ठीक है? अभी आपका जो एड्रेस है वही लिखना है, पूरा एड्रेस लिखिए जो आधार कार्ड में दिया हुआ है, और तहसील वहसील का भी जिक्र कीजिएगा। इसके अलावा आपका विलेज का नाम लिखना है, डिस्ट्रिक्ट का लिखना है, और अपना पिन कोड लिखना है, ठीक है? फिर इसके बाद होम एड्रेस यानी प्रेजेंट एड्रेस, होम एड्रेस सब साथियों का एक ही होता है, तो यहाँ पर एज आप लिख दीजिएगा। तीसरे नंबर पर जो पॉइंट है, ये आपके जो है कई आपने पहले रहे कुछ समय के लिए कहीं दूसरी जगह निवास किया तो उसके बारे में है। बाकी आपको इसको स्किप कर देना है साथियों। इस प्रकार से आपको ये फॉर्म लगाना है। इसके अलावा गाइज हम बात करेंगे, इसके अलावा यदि हम बात करें तो आपका, ठीक है, पॉइंट नंबर 5 में आपको फादर डिटेल्स देनी है, जिसमें फादर का नाम लिखना है जो मार्कशीट में है। इसके अलावा प्रेजेंट एड्रेस वही लिखना है जो आपका एड्रेस है, और परमानेंट फॉर्म एड्रेस जो कि वही लिखना है, ठीक है? इसके इसके अलावा यहाँ पर डी में ठीक है, प्रोफेशनल लिखना है, ठीक है, संबंधित यानी किस कार्य से संबंध रखते हैं अपने पिताजी, तो उसके बारे में। इसके अलावा किसी सर्विस में है तो लिखना, अन्यथा इसको छोड़ देना है। तीसरी बात आपकी आ गई 6 नंबर पॉइंट में, ठीक है? आपके फादर इंडिया से हैं तो टिक मारिएगा, मदर इंडिया से टिक मारिएगा। इसके अलावा 2 ही हैं, यदि कोई विवाहित हैं, स्त्री मतलब कोई महिला विवाहित है तो उसके हस्बैंड इंडियन है, या किसी कोई पुरुष विवाहित है तो उसकी वाइफ इंडियन है तो टिक मारिएगा, ठीक है? इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट आपको लिखना होगा। हस्बैंड है तो किस स्टेट से हैं, कोई मतलब महिला फॉर्म इसको अप्लाई कर रही है तो उसके लिए ये यहाँ पर अपने हस्बैंड का जो है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट डालना है कि कहाँ से संबंध रखती है, और वाइफ। इसके अलावा तो बात करेंगे, आपको इस फॉर्म को आराम से भरना है। देखो, डेट ऑफ बर्थ लिखना है आपकी जो, ठीक है, जो भी डेट है, जन्म तारीख है, जैसे 5 तारीख है, ठीक है, 8 महीना है, या 1998 है, 95 है, 98 है, 2001 है, 2002, जो भी इस प्रकार से लिखना है। फिर प्रेजेंट एज द, ठीक है, एडवाइज्ड नॉर्म यानी आपका नोटिफिकेशन आया उस समय एज क्या थी तो आपका फॉर्म भरा होगा, उस पर ये लिखा हुआ होगा, ठीक है? यहाँ पर आपको ईयर लिखना है, कितना ईयर है, कितना मंथ है, और कितना डे है। उल्टा मत लिख लेना, डे मंथ इस प्रकार में लिख लेना, पहले ईयर फिर मंथ फिर डे लिखना होगा। फिर आपके साथियों यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन पर है एज ऑफ मेट्रिकुलेशन। आप जब भी 10वीं पास की तब आपका जो है किस प्रकार से था, ठीक है, एज किस प्रकार का, एज कितना था, तो आपकी जब भी मार्कशीट जारी होती है तो मार्कशीट के नीचे तारीख लिखी होगी कि भाई 10 है 2000 इतना 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 इस समय ये तारीख है। उसके बाद में आप गूगल क्रोम में जाइएगा, करने के लिए आप वहाँ पर टाइप कीजिएगा, तो आपको वहाँ एक कैलकुलेटर खुलेगा जहाँ पर आपका बर्थडे और 10वीं में जब मार्कशीट जारी हुई उसका टाइम, तो आपकी एज निकल के आ जाए, ठीक है? इसके अलावा, ठीक है, प्लेस और बर्थ यानी आपका जन्म का हुआ, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लिखिए, फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट स्टेट लिखिएगा। फिर एक शेड्यूल कास्ट ट्राइब से संबंध है तो यस नो के, तो इस प्रकार से आप फॉर्म अप्लाई करना है। इसके अलावा आगे देखेंगे तो आगे हम देखेंगे, आगे यदि हम देखेंगे तो आगे हमें देखने को मिलेगा एड्रेस, ठीक है? यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन 10 नंबर पॉइंट में क्वालिफिकेशन लिखिए, आराम से लिखिए, आपके स्कूल का नाम लिखिए, यहाँ पर विलेज लिखिए, डिस्ट्रिक्ट लिखिए, और यहाँ पर आपने कब एडमिशन लिया, जैसे 10 है तो एडमिशन जुलाई में ही होता है, जुलाई लिखिए। यहाँ पर मार्कशीट जारी हुई उसकी तारीख लिख दीजिए, और 2000 जब भी आपके पास आउट होते हैं वही पास आउट सन यहाँ लिख लीजिए, ठीक है? फिर 12 का भी इसी प्रकार स्कूल, और इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है साथियों? तो इसी प्रकार मतलब आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है साथियों। इसी प्रकार ये फॉर्म आपको अप्लाई करना है। इस प्रकार 12वीं का है, कॉलेज है तो आरसीआईटी है तो स्कूल का नाम लिखना है, उसका संबंध से नाम लिखना है, कब एडमिशन लिया और कब आपने पास आउट किया, यानी मार्कशीट खत्म हुई आपका एग्जाम, और पास आउट किस समय हुआ वो लिख लीजिए, ठीक है? तो साथियों इसके अलावा आपके काम की चीज नहीं है यहाँ पर। और इसके अलावा 13 नंबर पॉइंट पर आप देखेंगे 2 का नाम लिखना है, पर्सन, 2 पर्सन जो कि आपको जानते हो, ठीक है, आपको जानने वाले किसी 2 व्यक्ति का नाम लिखिए। इसके अलावा इसके नीचे जो साथियों फॉर्म दिया हुआ है, यह आपको किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से, ठीक है, साइन करवाना, ठीक है? ठीक है, फर्स्ट ग्रेड प्राचार्य विद्यालय के, हाई स्कूल के, उनसे करवाना है। तो ऑल द बेस्ट साथियों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये इस प्रकार से आपका जो ये अटेंशन फॉर्म भरना है, जरूर ध्यान रखिए, फोटो चिपकाना है, और कैपिटल लेटर का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसमें कोई विशेष नहीं है। बाकी आपको फॉर्म किस प्रकार से भरना है इसके बारे में भी वीडियो लाएंगे,
ठीक है, ये स्कूटनी फॉर्म का फॉर्मेट है, ठीक है, भर दिया जाएगा आपका ई मित्र पर, आराम से भर दिया जाएगा। इसके अलावा आपका चरित्र प्रमाण पत्र आपको जो 3 चाहिए वो आपको पता ही होगा। तो ऑल द बेस्ट साथियों, ठीक है, और ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने चैनल से जुड़िएगा, ठीक है साथियों। आपको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना है, क्योंकि कई साथी ऐसे जो कि जानकारी प्राप्त करते हैं ऐसा नहीं करते, तो आपको कर देना, ठीक है। तो ये फॉर्म हमने भी पढ़ा है, तो आपको ठीक है इस प्रकार से भरना, इसी प्रकार भरना है, कोई गलती मत करना। बाकी ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पर थोड़ी बहुत गलती हुई है तो आप अपना बता सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करिए जरूर। थैंक्स।